बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना युग प्रवर्तक जन जन के संत प्रकर वक्ता परम पूज मनीष श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाले गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार सायंकालीन वेला में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है, जिन्होंने गुणायतन में स्वर्णदान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया है। श्रीमती इंदिरा जी, बिमल जी, आदित्य, किरण, प्रज्ञा जी, कोटा अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे पुण्यार्जक को कवर करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान सुनील जी, रचना जी, शुभम, रिया, खुशबू, प्रियंक जैन सपरिवार कानपुर, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया। अगर उपस्थित हैं तो खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान विवेक कुमार जी, श्रीमान विनोद कुमार जी, अभिषेक जी सेठी सूरत अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके भावों के लिए मैं चाहूंगा सम्मान में ताली बजा के उनका सम्मान करें। और आइए मैं उन श्रावक परिवारों को मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, योगेश जी, आशय, उत्कर्ष, अयांश, गंगवाल, बूंदी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए मंच पर परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आ जावे, गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नहीं, ताली बजा के उनका सम्मान करें। और आइए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर ममता जी, सुधीर जी, प्राची जी, प्रतीक जी न्यू दिल्ली, श्रीमती नम्रता जी, सुधीर जी अग्रवाल सिडनी जो इस परिवार की बहन है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए और सूत्रधार परिवार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान गुणायतन के मंत्री श्रीमान महामंत्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह, वे आएंगे हमारे सम्मानी पुण्यार्जक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान आजाद जी, श्रीमती ज्योति जी, आकाश जी, केमी जैन, यश जैन, मुस्कान जैन, अहमदाबाद जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुनील जी देहरादून, वे आएंगे सम्मानी। हाँ जी, अच्छा आइए श्रीमान आजाद जी आ जाएंगे इस तरफ आइए श्रीमान आजाद जी, श्रीमती ज्योति जैन अहमदाबाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी की स्मृति में श्रीमती चंदुमती, रश्मि, ललित जी, पायल जी, पंकज जी, सिद्धार्थ जी, पर्व जी, रिद्धिमा जी, रीत जैन महल वाले खंडवा ये आएंगे और परम पूज मुनिवर के स्त्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विमल जी भोपाल।
हाँ जी, हमारे बीच बूंदी वाले यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, गंगवाल परिवार बूंदी। इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया है। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान विमल जी भोपाल और श्रीमान अजित जी सेठी कोलकाता, ये दोनों आएंगे मेरे सम्माननीय श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान विमल जी भोपाल और साथ में अजित जी आई साहब। और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान नेमचंद जी, श्रीमती मालती जी, श्री मनीष कुमार जी, मनोज कुमार जी, आगम जैन, सागर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संयुक्त महामंत्री गुणायतन श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, ये आएंगे सम्माननीय। अजित भैया आ जाए वीरेंद्र कुमार जी का सम्मान करने के लिए और ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ये आगे ना श्रीमान नेमचंद जी जैन सागर हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संयुक्त महामंत्री गुणायतन श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग और सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन आएंगे। श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन, श्रीमान सुरेन जी प्रीति जी आएंगे और हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान राजमल जी सरैया, राजेश जी, हर्ष जी सरैया मुंबई, मलाड मुंबई आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान सुनील जी पहाड़िया निर्माण संयोजक श्रीमती संरक्षक गुणायतन। आइए बंधु, यहाँ पर पूजन जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है उसमें लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हजारीबाग से श्रीमान निर्मल कुमार जी, अमर जी, सोना जी, निकेश जी, सोना जी, राजीव जी, श्वेता जैन विनायक परिवार। हजारीबाग से श्रीमान राजकुमार जी, प्रेमलता टोंगिया सपरिवार। मंडला से श्रीमती सरिता जी चौरसिया, पीएम जी प्रणय शिवांगी जैन सपरिवार और दिल्ली से श्रीमान विमल जी ब्रह्मचारी महेंद्र भाई जैसे परिवार। इन सभी ने अपनी ओर से 11,000 रुपए की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और हमारे संगस्त भैया शरांश जी, उनके माता पिता, उन्होंने भी अपनी ओर से जयपुर से 11,000 रुपए की दान राशि घोषित की। उनके परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति सतना निवासी जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन परम पूज्य गुरुवर के प्रति और आचार्य भगवंत के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव है, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान गोविंद जी वरेड़िया सतना। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के मार्गदर्शक भामाशाह हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान अशोक जी पाटनी। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूंगा गोविंद जी बरेड़िया सतना, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी पाटनी किशनगढ़। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जी, नीना जी पहाड़िया। मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जो कि हमारे नंदलाल जी पहाड़िया परिवार के सुपुत्र हैं। आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या गिरिडीह, वे आएंगे और साथ में श्रीमान प्रमोद जी भारेल श्रेणी संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर श्रेणी संरक्षक परिवार और मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। हाँ जी, और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती मणि जी सागर और उसके बाद तैयार रहेंगे छुल्लक श्री तत्व सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की धर्मपत्नी और हमारे सम्मानीय जैन समाज के गौरव कलेक्टर महोदय श्रीमान राहुल जी की माता श्री श्रीमती उर्मिला जी जबलपुर।
नाम पे श्रीमती मणि जी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उर्मिला जी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। फिर भी ऐसा लोग क्यों करते हैं महाराज जी? समाधान। इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज़ है जवान और दूसरी चीज़ है पैसा। मैं कहता हूँ इंसान और इंसान को जोड़ने वाली भी यही दो चीज़ें हैं, जवान और पैसा, बशर्ते इनका सदुपयोग करो। समझ गए? जवान का सदुपयोग करो। आज हमारी जवान के कारण ही तो आप लोग यहाँ आए हो, बोलो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जवान तोड़ती ही है, जवान जोड़ती भी। जिब्बा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास, एक बोले तो लाख ले, इकते लाख विनाश। उसमें विष भी, अमृत भी है तो जहर भी है। हमें हमारी कुशलता है कि हम उसका सदुपयोग करें। इसी प्रकार पैसा जिनके पास है उसका कोई नहीं, ऐसा नहीं जो पैसे का सदुपयोग करता है उसकी सारी दुनिया होती, ऐसा नहीं है। तो सदव्यय करना सीखिए, जवान का भी सदव्यय कीजिए और पैसे का भी सदव्यय कीजिए। अशोक जी जैसे उदाहरण अपने पास बैठे हैं जो आज हर कोई उनसे जुड़ा हुआ। क्यों? उनके पैसे के कारण नहीं, पैसे वाले तो उनसे और बड़े बड़े लोग भी दुनिया में हैं, लेकिन सवाल पैसे का नहीं है, सवाल पैसे के सदुपयोग का है। एक दिन मैंने कहा था, आज अशोक जी के संदर्भ में वो बात दोहराता हूँ। पैसा वाले को लोग जानते हैं, पैसा वाले को लोग जानते हैं, पर उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। क्या बात है, समझ गए? लोग हमें जाने इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं, लोग हमें चाहे हमारी उपलब्धि उसी में है। और ये तभी संभव होगा जब पैसा कमाएंगे, तब नहीं, पैसा कमा के सही जगह लगाएंगे तब होगा। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु गुणैतन ट्रस्टी श्रीमती मणि जी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी रति जी, अतिशय जी गोदा, धन्यवाद। ओम, किसका नाम? हाँ हाँ, महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सूत हाँ। परिवार का नमोस्तु, ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, शैली दीदी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मंजिल तक पहुँचने के लिए उपयुक्त स्थान का टिकट लेना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु उपयुक्त गाड़ी में बैठना भी आवश्यक है। तो महाराज श्री, मैं 2 प्रतिमा रूपी गाड़ी में तो बैठ गई, पर मंजिल तक कैसे पहुँचूँ? अब जैसी गाड़ी में बैठी वहीं पहुँचोगे। आप एक्सप्रेस में नहीं बैठी, शटल में बैठी हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाओगे। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो 2 प्रतिमा से महाव्रत तक जाएं। इस झाव में तो उतना ही गुंजाइश है। संलेखना तक की भावना भाव, अगली बार राजधानी में बैठेंगे और सीधे मंजिल तक पहुँचेंगे। ओ चलिए अगला नाम। हाँ जी, कुमारी रति और भाई अतिशय गोदा, धन्यवाद, जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहुत ही माहौल बनाया है। और इसके बाद तैयार रहेंगे कमल जी राव का, व्यावर किशनगढ़ के सभी तीर्थयात्रियों के साथ। दोनों बेटे बेटियों के लिए ताली बजाएं। नमोस्त महर्षि। महर्षि, मेरी ये शंका है कि जो अमीर लोग होते हैं वो उनके पास ऊंचा पद होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को धक्का देते हैं, कुछ बुरा करते हैं और इस वजह से फिर थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं। वही गरीब लोग जो होते हैं उनको जो हम देते हैं उन्हीं पे खुश रहते हैं। आखिर महाराज जी, पैसा बड़ा है कि प्यार? और आखिर क्यों बड़ा है? पैसा बड़ा है कि प्यार? प्यार। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। अमीर होते हैं, ऊंचा पद पाते हैं और दूसरों को धक्का देकर और ऊंचे उठ जाते हैं। एक अर्थ में ये बात सही है। और जो गरीब है वो उन्हें जितना मिला होता है उतने में ही संतुष्ट होकर जीते हैं। बात सही है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल पैसे से अमीर होना अमीरी की पहचान नहीं है। सच्चे अर्थों में अमीर वही है जो पैसों के साथ साथ विचारों का भी धनी है। समझ गया? जिसके पास उत्तम विचार है वो अमीर है। और ऐसी अमीरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी को धक्का दे के खुद को आगे नहीं बढ़ाएगा, दूसरों को ऊपर उठा करके खुद को ऊपर उठाएगा। समझ गए? इसलिए हमारी कोशिश हो हम खुद उठे, औरों को भी उठाएं। हाँ रति।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे पास चीज़ें होने के बावजूद, जैसे मकान, गाड़ी और कपड़े आदि, हम लोग दूसरों को देखकर नई चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ये नई चीज़ें खरीदने की इच्छा ना हो? बहुत ही अच्छा सवाल किया है इसने। छोटी सी बच्ची ने बड़ों का सवाल किया है ना। देखो, बहुत अच्छी बात, ये बात सही है। दूसरों की चीज़ें देखोगी ना तो खरीदने की इच्छा होगी, समझ गए? इसलिए क्या करें, दूसरों की चीज़ों को देखो मत, और कदाचित देखो भी तो अपनी चीज़ें जब तक खराब नहीं हो तब तक नई चीज़ न लेने का संकल्प ले लो, बच जाओ। समझ गया? चलो। श्रीमान कमल जी राव का ब्यावर किशनगढ़ के सभी तीर्थयात्रियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शुभम जी, श्रीमती रिया जी, कानपुर, मुंबई, फरीदाबाद, दिल्ली के सभी तीर्थयात्रियों के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म को आज क्रियाकांड से ही मापा जाता है। मुनिश्री, मैंने एक जगह पढ़ा था, ड्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड नेचर इज द रिलीजन। मेरी जिज्ञासा, शंका यह है कि हम आज के परिवेश में धर्म को हम पर्यावरण व दैनिक जीवन में हम कैसे प्रवेश करवा सकते हैं, जिससे हम अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकें और अपनी आत्म साधना का लक्ष्य भी पूरा कर सकें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, आपने जो वाक्य कहा कि धर्म को प्राय क्रिया कांडों तक सीमित कर दिया गया है, किसी अपेक्षा से ये बात सही है, पर ये पूरी तरह सही बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि क्रियाकांड मात्र धर्म नहीं है, पर क्रियाकांड अधर्म भी नहीं है। हम जब भी धर्म करेंगे तो कुछ न कुछ क्रियाएं तो करनी ही होगी। मेरा मानना है, धर्म जब सतही स्तर पर किया जाता है तो हमारे द्वारा किया गया कृत्य कोरा क्रियाकांड बनकर रह जाता है। लेकिन धर्म जब अंतःस्थल से जुड़ कर के करते हैं तो वो क्रियाकांड नहीं, हमारे कर्म को काटने की प्रक्रिया बन जाती है। आप पूजा पाठ, भक्ति, विनय, उपासना, व्रत, तप आदि करते हैं, ऊपरी तौर पर इसमें क्रियाकांड जैसा दिखता है, पर ये क्रिया है, पर क्रिया ही नहीं है, ये जीवन को बदलने की प्रक्रिया भी है। तो पहली बात मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं, अपनी धार्मिक क्रियाओं को अंतःस्पर्शी बनाएं। जहाँ तक पर्यावरण और धर्म का संबंध है, धर्म तो पर्यावरण की शुद्धि पर हमेशा बल देता है, बल्कि पर्यावरण की चिंता करने वालों से भी एक कदम आगे, क्योंकि पर्यावरण के प्रति चिंता करने वाले केवल बाहर के प्रदूषण से बचने की सलाह देते हैं। धर्म वह तत्व है जो हमारे भीतर के प्रदूषण को भी दूर करने का मार्ग बताता है। हम वैचारिक प्रदूषण को धर्म के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते हमारा धर्म विशुद्ध धर्माचरण बने। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम धर्म के उस वैज्ञानिक स्वरूप को आत्मसात करें, खुद अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। श्रीमान शुभम जी, श्रीमती रिया जी, कानपुर, मुंबई, फरीदाबाद, दिल्ली के सभी यात्रियों के साथ, उसके बाद तैयार श्रीमती पायल जी, नीलू जी सेठी, हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अशोक अंकल ने किशनगढ़ में तो गर्ल्स कॉलेज खुलवा दिए, लेकिन मैं किस में जाऊंगा फिर? इसका जवाब अशोक अंकल से लेना। उस बच्चा है कि बच्ची? बच्चा है। बोला आपने किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज तो खुलवा दिए, पर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इसका जवाब वो ही देंगे, है ना। अभी थोड़ी देर बाद उनको। हाँ, मेरा दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जब मच्छर अपन को काट जाता है
तो उनको पाप नहीं लगता, लेकिन अपन जब उनको खाते हैं तो अपन को पाप लगता है। देखो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात कही। मच्छर हमको काटता है तो हमसे कितना खून लेता है? 1-2 ड्रॉप। और तुम मच्छर को मारते हो तो क्या होता है? पूरा ही मर जाता है। अब बताओ, पाप हम अपने शरीर से 1-8 ड्रॉप बूंद दे दिए तो क्या हो गया? हमारा क्या गया? और मच्छर का तो सब चला गया। इसलिए जीवन में किसी का कुछ नष्ट ना हो, ऐसा भाव रखो। समझ गए? ऐसे प्रश्नों के लिए आपकी तालियां बहुत कम बजती, अच्छे से बजाइए। हाँ हाँ बोलो। श्रीमान शुभम जी, श्रीमती रिया जी, कानपुर मुंबई, सभी यात्रियों के साथ। उसके बाद तैयारी की श्रीमती पायल जी, श्रीमती नीलू जी सेट्टी, हजारीबाग। हम सभी की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही हमारे घर के सभी बच्चों का रात्रि भोजन त्याग रहा है। फिर से बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। बचपन से ही हम घर के सभी बच्चों का रात्रि भोजन त्याग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते गए, जैसे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो उनकी उस नियमों को पालने की कठिनाई बढ़ती ही जा रही है। तो और बाहर की जो दुनिया है उसे ये समझ नहीं आता। तो इन दो दुनियाओं के खिंचाव के बीच में हम ठहराव कैसे बनाए रखें, कैसे दृढ़ता बनाए रखें? देखिए, यही तो, जब तक हमारे सामने चुनौतियां ना आए तो उपलब्धि कैसे हो? हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जो चीज़ें हमने बचपन से निभाई है उसको दृढ़तापूर्वक निभाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जब मैं यहाँ 2007 में था, एक युवक आया, वो IIT कर रहा था BHU से, वाराणसी से। उसने कहा, महाराज जी मेरे रात्रि भोजन का त्याग रहा है और वहाँ दिन में भोजन मिलता नहीं, रात में ही मिलता। अब मैं क्या करूँ? IIT कर रहा हूँ। मैंने उससे एक सवाल किया, ये बताओ तुम जीवन भर नियम को निभाने का सुकून पाना चाहते हो या तोड़ देने की कसक? उसने कहा, महाराज मैं अपने नियम को निभाना चाहता हूँ। तब ने कहा, रास्ता निकालो, एक टाइम भोजन करो, शाम के लिए चना वगैरह फुला के रख लो, कुक को बोल दो 4 चपाती ले लो, बाजार से केले टमाटर खरीद के खा लो, कुछ ऐसे अपना पेट भर लो, काम चला लो। उसने कहा, महाराज आपका मार्गदर्शन पर्याप्त है। उसके बाद वो मेरे पास 2009 में आया, तब तक उसकी IIT हो चुकी थी और मारुति में सेलेक्ट भी हो गया था। उस समय उसका 70 लाख का पैकेज था। जब मुझसे मिला तो मैंने क्या तुम्हारा नियम पल गया? बोला, महाराज मैं एक टाइम भोजन करके IIT कर लिया। और उस व्यक्ति का नाम है मनीष जैन, जो ब्रह्मचारी मनीष जैन, बीना बारा में शांति धारा के पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। आगरा का वो बालक था और आज वो ब्रह्मचारी है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न। उस समय 70 लाख का पैकेज था। तो हमारी प्रायोरिटी पर है। अगर हम दुनिया के रंग में रंग गए तो हम क्या अपनी क्या पहचान बनाएं? जो लोग रात में खाने को समय की आवश्यकता मानते हैं, उन्हें अक्षय कुमार की उस क्लिप को देखना चाहिए। आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है? उसको वायरल कराओ फिर से। 2016 में बहुत घूमा, जिसमें उन्होंने खुद ने कहा कि मैं शाम 6:30 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता और इससे मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ। और उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया कि रात में जब हम खा कर के सोते हैं तो पूरी बॉडी को तो रेस्ट मिलता, पेट को आराम नहीं मिलता। वो बीमारियों का कारण है। हमें सोते समय पेट को भी आराम देना चाहिए। एक सुपर स्टार की भूमिका में जीने वाला अक्षय कुमार ऐसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो तो जन्म से जैन नहीं है, फिर भी कर रहा है। आप भी तो कर सकते हैं। तो हम बहाव में बहेंगे तो 100 बहाना है, और निष्ठा से बंधेंगे तो हमारा रास्ता एक ही है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना हमें खुद तय करना। ओम। बस श्रीमती पायल जी, श्रीमती नीलू शेट्टी जी, हजारीबाग। एक की अनुमति। हाँ, श्रीमती पायल जी, श्रीमती नीलू जी सेट्टी, हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे महामंत्री गुणायतन श्रीमान अशोक जी पांड्या, गिरिडीह।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सातिशय पुण्य क्या होता है और सातिशय पुण्य हम क्या पुरुषार्थ करें कि हमें सातिशय पुण्य का बंध प्राप्त हो? बहुत अच्छा सवाल। सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य के भेद से पुण्य के दो प्रकार बताए। सातिशय पुण्य ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे धर्म में लगाता है और परंपरा से मोक्ष दिलाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, ऐसा पुण्य जिसमें पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा भी होती है। ये दो रूप सातिशय पुण्य के हैं। और निरतिशय पुण्य जिसमें केवल पुण्य का बंध होता है, पाप की निर्जरा नहीं होती। ये निरतिशय पुण्य कई बार पापानुबंधी भी हो जाता है। ये अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को विकृत करके उसे भोगों में आसक्त कर देता है और भोगों में लगाकर दुर्गति का पात्र बना देता है। सातिशय पुण्य मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है और निरतिशय पुण्य केवल संसार में टिका करके रखता है। इसलिए हमें अच्छे कार्यों को विशुद्ध भावों से, शास्त्र की भाषा में सम्यक दर्शन की भावना के साथ संपन्न करना चाहिए। सम्यक के साथ किए गए पुण्य को सातिशय पुण्य कहते हैं, जो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए हम जब भी कोई धर्मानुष्ठान करें, पुण्यवर्धक क्रियाएं संपन्न करें, तो उस घड़ी में हम अपने परिणामों को अत्यंत निर्मल बनाकर रखें, जिससे हमारे जीवन में घटने वाला पुण्य हमें अनुकूल संयोग तो दे ही, हमारी बुद्धि को भी अनुकूल बनाए रखे। आजकल पुण्यवंतों के पास संयोगों की अनुकूलता होती है, ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन संयोगों की अनुकूलता के साथ निर्मल बुद्धि का होना महादुर्लभ है। जिसका सातिशय पुण्य का प्रबल उदय होता है, उसकी ही बुद्धि अच्छे कार्यों में लगती है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाता है। गुणायतन के महामंत्री, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी पांडा, गिरिडीह। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरी सशत नमन। आज की इस उत्कृष्ट और अति लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान की धर्म सभा में उपस्थित देश और विदेश से पधारे सभी धर्मार्थ बंधुओं को मेरी ओर से, गुणायतन की ओर से और श्री सेवायतन की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। मैं दो बातों के लिए कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक प्रश्न रोज हमारे सामने आता है कि साहब, इतनी उत्कृष्ट और इतनी भव्य निर्माण जो गुणायतन के अंदर चल रहा है, विभिन्न योजनाओं का, चाहे वो पंचायतन शैली का पाषाण का पूर्ण मंदिर हो, साधना व स्वस्तिका हो, या सामने में जो बन रहा हमारे अनुभव केंद्र हो और अन्य परियोजनाएं हमारी चल रही है, ये इतनी उत्कृष्टता और इतनी भव्यता को कैसे आप लोग हासिल कर रहे हैं? तो मैं और मेरी प्रबंधकारिणी कमेटी के और हमारे अध्यक्ष महोदय, हम एक ही जवाब देते हैं, क्या कि गुरुवर ने हमें 4 सूत्र दिए हैं। मैं पहले उन सूत्रों का नाम अंग्रेजी में आपके सामने रखता हूं और फिर मैं उसकी थोड़े से शब्दों में व्याख्या करता हूं। 4 सूत्र क्या है? पहला सूत्र गुरुवर कहते हैं मेरिटोक्रेसी, दूसरा कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, तीसरा कहते हैं डेडिकेशन और चौथा कहते हैं ऑनेस्टी। मेरिटोक्रेसी क्या होती है आपको बता दूं, ऐसे आप समझ ही गए, यहाँ जितने लोग हैं सभी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं। मेरिटोक्रेसी होती है, गुरुवर हमेशा कहते हैं कि जब भी आप निर्माण कार्य हो या किसी भी एजेंसी को हो, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, आप सबसे बेहतरीन एजेंसियों को लगाएं ताकि कभी भी आपको पलट के देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उत्तम लोगों को लगाएं जिससे कि कभी आपको मन में कोई रिग्रेट या कोई क्षोभ या कोई दुख नहीं होगा। पहला गुरु मंत्र ये देते हैं हम लोग को। दूसरा क्या देते हैं? प्रैग्मेटिज्म। यूं तो कहता है प्रैग्मेटिज्म का जो डिक्शनरी की जो व्याख्या वो है कि समस्याओं का हल करना, लेकिन यहाँ गुरुवर कहते हैं कि समस्याओं का हल नहीं, ऐसे नियम और ऐसी चीजों को आप ग्रहण करें जिससे आपके कार्य, जितने भी आप कार्य करते हैं, वो प्रूवन हो, वो नियम, वो मान्यता प्राप्त हो, जिसकी प्रामाणिकता समाज के अंदर मान्य हो। ऐसे नियमों का अगर पालन आप करोगे तो आप कभी भी आपको विफलता को देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये तीसरी बात। दूसरी बात और तीसरी कहते हैं गुरुवर क्या कि डेडिकेशन, समर्पण। अगर आपके कार्य में समर्पण नहीं है,
आप किसी भी कार्य को, चाहे आपके अपने पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो, या अन्य किसी तरह का भी जीवन आप जीते हो, अगर आपका उस कार्य के प्रति, उस संस्था के प्रति, उस परिवार के प्रति अगर आपका समर्पण नहीं हो, तो आप कभी भी वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो गुरुवर कहते हैं काम करो तो पूरी तन मन धन के समर्पण के साथ करो। और चौथा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र जो गुरुवर कहते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब पारदर्शिता। कार्य में पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि लोग कभी भी उनको मौका नहीं मिले कि आपकी तरफ कोई अंगली आपकी तरफ उठाएं कि साहब आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो गुरुवर हमेशा कहते हैं हर काम में पारदर्शिता रखो तो तुमको कभी भी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। तो ये 4 गुरु मंत्र हमारे गुणायतन में गुरुवर के माध्यम से हमें मिले हैं और हम चारों सूत्रों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी लेकर के जो लोग अक्सर पूछते हैं कि साहब पंचकल्याणक कब होगा, क्यों इतना विलंब हो रहा है। हम विलंब पंचकल्याणक में नहीं हो रहा है। पंचकल्याणक का जो गुरुवर ने एक परिकल्पना की है, जो एक सपना हमें दिखाया है कि उत्कृष्ट ऐसी चीज बने कि लोग जब आए, और आज ही लोग कहते हैं वाह, अनुभव केंद्र में जैन नहीं जैनेतर समाज भी जब आती है, कितने ही मेरे मित्र पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट आते हैं, वो कहते हैं साहब ये चीज जब बन के निकलेगी तो पता नहीं कि दुनिया में ये 7वां 8वां कौन सा नंबर का आश्चर्य होगा। तो गुरुवर ये कहते हैं जब भी करो उत्कृष्ट करो और ऐसा करो कि लोग कहे वाह। और उसी 4 सूत्रों का हम पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पंचकल्याणक के लिए, इसके लिए थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से और गुरुवर के असीम आशीर्वाद की वजह से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। लेकिन आपको जुड़ना है, जुड़ना है। ये वो ज्ञान और धर्म की गंगा बह रही है जिसमें आओ, जुड़ो और डुबकी लगाओ और अपने कर्मों की निर्जरा करके एक ऐसे जीवन का मार्ग प्रशस्त करो कि आपको लगे कि आप भव्य आत्मा की श्रेणी में आ गए। अब मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले एक ऐसे व्यक्तित्व का जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मैं समझता हूं भारत की दिगंबर समाज ही नहीं, जैनेतर समाज भी और जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो जैनों से जुड़े भी नहीं होंगे वो इस नाम से वाकिफ हैं और विदेशों में भी इनका टंका बजता है। मैं समझता हूं क्या मेरे को उस नाम के बोलने की आवश्यकता आपके समक्ष? अगर नहीं तो आप बोलें कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप बोलें किस नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं, बताइए। मैं आप सभी बताइए, आप बोलिए साहब, बताइए। अशोक जी पाटनी। निश्चित ही इस करतल ध्वनि के अगर कोई सही हकदार है आज के दिन में, भामा साहब तो कहना उनके लिए मैं कहता हूं कि छोटा सा रूप होता है, वो पता नहीं किन किन उपाधियों के लायक है, लेकिन ये व्यक्तित्व कभी उपाधि स्वीकार नहीं करता है। बस एक मैं छोटा सा संस्मरण उनका सुनाना चाहता हूं। अभी 1 घंटे पहले वो गुरुवर के कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने जीवन की जो ये लंबी यात्रा उन्होंने तय की, इस व्यापारिक जीवन की, इस श्रावक धर्म को निभाते हुए जो उन्होंने एक लंबी यात्रा तय की, उसका एक संस्मरण में बताता हूं। लोग तो अक्सर सकारात्मक चीजों को लेकर के चलते हैं, ये सही है कि नहीं, वास्तु मेरा सही है कि नहीं, मेरी दिशा, मेरे पैर रखने का पहले मैं दाहिना पैर रखूं आगे कि बायां रखूं, मेरे और आज अमावस तो नहीं है, आज तो शौक तो नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन अशोक जी पाटनी की आज जिस ऊंचाई पे वो बैठे हैं, मैं आपको साझा करना चाहता हूं, इनके जीवन में इन्हें हर चीज को नकारात्मक से लेकर चैलेंज के रूप में लिया और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज इस मुकाम को पाया। इन्होंने भी एक गुरुदेव के कक्ष में एक छोटा सा संस्मरण सुनाया। जब इन्होंने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत 22 वर्ष की अवस्था में की, तो इन्होंने किशनगंज के अंदर एक दुकान ली। दुकान चाहे जो भी रही हो, कुछ लोगों ने, आसपास के दुकानदारों ने कहा यार अशोक जी, आप अपने जीवन के व्यापारिक जीवन की एक शुरुआत कर रहे हो, ये दुकान तो इसमें जो भी आया वो विफल रहा, वो नाकामयाब रहा, आप ऐसी दुकान क्यों लेते हो यार, आपका तो जीवन में फिर आपको लौटना मुश्किल हो जाएगा। अशोक जी थोड़े चिंता में आ गए। उनके बाबा साहब ने देखा कि अशोक जी के चेहरे पे चिंताएं दिख रही है, तो उन्होंने पूछा वे अशोक आज तुम चिंतित क्यों दिख रहे हो? अशोक जी ने कहा, सारी बात उनके समक्ष रखी। बाबा साहब ने कहा अगर तेरा भाग्य प्रबल है तो इन चीज नकारात्मक बातों को तुमको जीतना है और वही जीत तुमको एक दिन समाज के उत्कर्ष पे बैठाएगी, शिखर पे बैठाएगी। अशोक जी ने उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और आज कितनी भी नकारात्मक को टालते चले गए। और आज मैं समझता हूं अब मेरे को ज्यादा कहने की दरकार नहीं है कि अशोक जी क्या है। ये समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है, एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है।
गुरुवर ने कहा कि अशोक जी आपको अपनी ऑटोग्राफी लिखनी चाहिए। जो आने वाली युवा पीढ़ी हमारे पीछे चल रही है, आपके इन चैलेंजों को पढ़ेगी तो निश्चित ही उनका भाग्य और उज्जवल और प्रगतिशील होगा। ऐसे अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी बैठी हुई हैं, उनकी देवरानी श्रीमती शांता जी पाटनी बैठी है, उनकी बिटिया बैठी हुई है, ये सारा पाटनी परिवार बैठा हुआ है। और आगे में क्यों बैठे हुए, हम लोग अगले सत्र में इसके बाद बात करेंगे। मैं बस इतना ही कह करके पुनः आप सबों का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अशोक जी, पूरे व्यक्तित्व की चर्चा आपने की। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, लेकिन जब मैं आमंत्रित करूंगा तो आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात में अपनी बातों के अंदर भूल गया, जो आज महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही शानदार, यादगार, ऐतिहासिक दिन है। बताइए, आपने तो सुबह के सत्र में सुना होगा, आप ही से पूछता हूं मैं, क्या है वो दिन? सुनीता दीदी आप तो जानती है, हमारे इन लोगों को भी कहने का मौका दीजिए। चलिए, आज गुरुवार 1984 के 4 मार्च को, आज ही के दिन गुरुवार आचार्य श्री के संग में ब्रह्मचारी अवस्था के अंदर प्रवेश की। जोरदार तालियां। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा आपकी तालियों के सम्मान के साथ भामाशाह जैन समाज के गौरव श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी और उनकी बिटिया अनिता जी कटारिया, किशनगढ़, अहमदाबाद, जिन्होंने मुख्य मंडल प्रयाजक के रूप में यहाँ पर अनुष्ठान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें शंका समाधान की अगली शंका के लिए। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया, उद्गार व्यक्त करेंगे और एक शंका भी आपकी तरफ से चाहते हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमान प्रमोद जी नीना जी पहाड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमान संस्कृति संस्थान सागानेर जयपुर, नंद किशोर जी पहाड़िया जी के सुपुत्र। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सुशीला जी आ जाए, सभी लोग यहाँ पर जावे। श्रीमती शांता जी, सुशीला जी, बिटिया अनीता जी, सभी लोग यहाँ पर जावे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री भी अशोक जी ने वास्तु के बारे में भी बात करी, तो मैं एक आपको छोटा सा किस्सा वास्तु के बारे में बताता हूँ कि निर्मल जी सेठी साहब थे, तो वास्तु के बारे में पूरा जानते थे बहुत अच्छा, और हमेशा जेब में कंपास रखते थे। तो वो किशनगढ़ आए और हमारे दादाजी 101 साल के थे उस समय, तो उनको कहा कि आपका ये जो बेड है इसकी दिशा सही नहीं, इसकी दिशा इधर करो, मुंह इधर रहना चाहिए, पैर इधर रहना चाहिए। तो बाबा ने पूछा मेरे दादाजी ने कि इधर पैर रखने से इधर इधर सिर रखने से क्या नुकसान, क्या होगा, क्या होगा? कि इधर रखने से आप बीमार हो गए, इधर रखने से आप बीमार हो गए। तो दादाजी ने कहा कि मैं तो 101 साल का हूँ, मेरे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मेरे पूरे दांत के पूरे 32 के 32 दांत ओरिजिनल है, सुनने में कोई फर्क नहीं, देखने में कोई फर्क नहीं, पैदल मंदिर जाता हूँ, पैदल आता हूँ, मेरे कोई भी रोग नहीं, 101 साल का हो गया मैं। तो मेरे तो यही शुभ है, मेरे तो ये वास्तु यहाँ ठीक है, जहाँ हुआ ठीक है। तो ऐसे हमारे दादाजी महाराज श्री, मेरा आज शंका भी यही समाधान, यही स्थिति का समाधान करें कि अपना धर्म कर्म प्रधान है, तो फिर ये लोग मुहूर्त क्यों दिखाते हैं? और हमारा परिवार, हमारा दादाजी के टाइम से हमारे को दादाजी ने यही सिखाया, हमारा पूरा परिवार किसी भी चीज़ का मुहूर्त नहीं देखते हैं। चाहे फैक्ट्री चालू करनी हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे घर में प्रवेश हो, चाहे कुछ भी हो, हम मुहूर्त देखते ही नहीं हैं। तो अब हमारे इसका समाधान करें कि हम गलत हैं या जो मुहूर्त देख रहे हैं वो गलत है। बहुत सुंदर। नमस्ते। देखिए अशोक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किया। मुहूर्त को शोधना कितना सही कितना गलत, ये इनके सवाल का सार है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताऊं। जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो मुहूर्त शास्त्र में चूँकि जिज्ञासा मुझे पढ़ने की रही है हमेशा, और मैंने हर विषय को पढ़ने की कोशिश की। 6 महीना मुहूर्त शास्त्र पढ़ा,
उस शास्त्र में लिखा कि एक पंचकल्याण का मुहूर्त शोधना है तो 108 बातें सही होनी चाहिए। अब 108 बात तो 5-10 बरस में एक आध बार सही निकलती, कुछ ना कुछ तो पंगा रहता ही, तो फिर ऐसे तो प्रतिष्ठा ही नहीं होगी। तो बोले एक काम करो 108 में मैक्सिमम हो जाए, बोले वो भी नहीं हो रहा है। नेगेटिव ना हो, बोले वो भी हो रहा है। तो बोले फिर एक काम करो कुछ खास खास कुयोगों को टाल दो, बोले उसके बाद भी काम जरूरी है। तो बोले एक काम कर लो, लग्न बल देख लो। बोले लग्न बल भी नहीं मिल रहा है, बोले उसका नौमांस निकाल लो। बोले नौमांस भी नहीं मिल रहा, कहा मनोबल से कर लो। आखिरी में ये बात आई कि मनोबल से कर लो। तो मैंने कहा ये पाठ पहले पढ़ा लिया गया होता तो 6 महीने हमारे नहीं लगते। समझ गया। अब रहा सवाल मुहूर्त माने कि नहीं माने। जिनका मनोबल कमज़ोर है उन्हें मुहूर्त देखना चाहिए, और जिनका मनोबल ऊंचा है उनसे लोगों का मुहूर्त बनता है, तो देखने की जरूरत है। मनोबल ऊंचा हो तो सब काम अपने आप होगा। इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल का बड़ा चमत्कार होता है। ये प्रयास होना चाहिए। अभी मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके फेरे धुलेणी के दिन पड़े हैं। कल सुशीला जी बता रही थी, ऐसे 9 तारीख को, ये भी बहुत अच्छा, खोल ही देता हूँ आज। इनकी 50वीं वर्षगांठ आने वाली है। उस साल 9 तारीख पड़ रही थी और धुलेणी थी, इस हिसाब से 8 और 9 2 दिन इनके खाते जा रहे हैं। और वो भी एक बहुत आदर्श तरीके से अपने इस पावन मांगल प्रसंग को और पुण्यवर्धन की क्रिया में लगा रहे हैं। उसके संदर्भ में मैं आगे बोलूँगा। लेकिन ये धुलेड़ी में कोई शादी मुहूर्त शास्त्र के अनुसार नहीं होती, होलाष्टक ही खराब माने जाता है। समझ गए। तो अब तो आपकी जोड़ी जीवंत उदाहरण है मुहूर्त का, है ना, कि ये तो मनोबल ऊंचा हो तो कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन जिनका मनोबल कमज़ोर है, जिनके मन में डर है, जिनके मन में आशंका है, जिनके मन में अंधविश्वास है, तो उनको एक बार मुहूर्त देख लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी शादी करनी है और जिस डेट में हम शादी चाह रहे हैं उस डेट को पंडित ने मना कर दिया, और पंडित जो डेट बता रहा उस डेट में हमको कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है कि महाराज वेन्यू देखना जरूरी है। बोले पंडित से पूछने के पहले मेरे पास आया होता तो मैं बोलता। तो पंडित से पूछा क्यों? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बोले महाराज क्यों? अगर मैं कुछ बोल दिया कि मुहूर्त कुछ नहीं होता और कुछ हो गया तो तुम यही कहोगे महाराज नहीं माने, गलत मुहूर्त में शादी हुई। दोस्त तुम कुछ और को दोगे। तो जिनका मनोबल कमज़ोर हो वो मुहूर्त देखे। एक बात और बताता हूँ, इसको नकारना भी उचित नहीं है सर्वथा। आचार्य पुष्पदंत भूतबली को धरसेन आचार्य ने जो ज्ञान दिया, सतखंडागम के कथनानुसार सतखंडागम का जो ज्ञान दिया उन्होंने मुहूर्त देख करके दिया। सभी ग्रहों की उच्च स्थिति में और लग्न मुहूर्त देख करके दिया, ऐसा धवला में उल्लेख है। समझ गए। तो धरसेन आचार्य जो साक्षात द्वादशांग के अंग के एक महाकर्म प्रकृति के ज्ञाता थे, उन्होंने जो भी दिया हो पुष्पदंत भूतबली महाराज को ज्ञान दिया और ज्ञान दे के विदा किया। तो उनकी परीक्षा भी की पहले। तो ऐसा उल्लेख मिलता है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है, योनि पहाड़ नाम का उनका एक ग्रंथ भी था जो आज लुप्त हो गया, धरसेन आचार्य का। तो खैर जो भी है, मैं पुनः आपकी बात का उत्तर एक पंक्ति में कहूँगा कि मनोबल के आगे किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मनोबल ऊंचा लगो। और पुण्यशाली जीव के लिए कुछ देखना नहीं पड़ता, पर क्षीण पुण्य के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तुम्हारा मनोबल तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा। रास्ता निकाल लोगे, उसी रास्ते को देख करके चलना चाहिए। नहीं तो मुहूर्तों को ले करके तो इतने इतने बहम है कि मत पूछो। और कुछ लोग बहुत बहमी होते हैं, है ना, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब कोलकाता में कई लोग मंगलवार को प्रवेश नहीं करना चाहते, अभी भी पल रहे हैं, है ना। हाँ,
नहीं है, वो लोग गंगा पार नहीं करना है मंगलवार को, जाएंगे तो हम पहले चले जाएंगे, मंगलवार ही बोलते हैं ना। हाँ, अब वो एक वहम है, जबकि इतनी गाड़ियां आ रही है, जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन है तो इसका कोई उपाय नहीं। इस मुहूर्त के बारे में कहते थे हमेशा कि आपकी गति आप न सूझे और गेले हो जो ब्राह्मण न पूछे। मतलब जो पागल होता है वो ब्राह्मण को पूछता है। बहुत, अपनी गति आप न सूझा, गैलो हो जो बामन न पूजा, ये मारवाड़ी कहावत है। पूछा बामन न पूछा, ये मारवाड़ी कहावत है और पुराने लोगों के बड़े अनुभवपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, श्रीमती अनीता जी कटारिया अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी नीना जी पहाड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर। हाँ, देखो अभी हमें बोल रहे हैं, इन्होंने अपने वंडर सीमेंट की शुरुआत, किसी काम में न मुहूर्त नहीं देखा, अमावस से अपने व्यापार की शुरुआत की और आज पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ठीक है, अमावस से करेंगे तभी तो पूनम जाएगा, पूनम से तो अमावस आए, ये तो प्रकृति है, इसलिए जो है सो अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, महाराज श्री को सशक्त वंदन, नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन अभी पापा ने जब पूछा तो मेरा क्वेश्चन कुछ और में कन्वर्ट हो गया कि जब मुहूर्त की बात है तो जब राम भगवान और सीता जी की जब शादी हुई थी तब उनका मुहूर्त, उनका मम्मी साइड मतलब उनके पिता जनक महाराज जनक थे और उनके दोनों ने इतने बड़े बड़े पंडित लगे थे, बड़े बड़े महर्षि लगे थे उनकी शादी का मुहूर्त में। और जितना सब, जबकि शादी के बाद वही ऐसे कपल हैं जो हमेशा मतलब शादी आते से अलग हुए, फिर जंगल में 14 साल जाना पड़ा, फिर उसके बाद वापस आए, सब कुछ हुआ, बच्चे भी अलग हुए, उनको पता भी नहीं था कि उनके बच्चे हैं, तो इतना ज़्यादा सब हुआ तो वो मुहूर्त कहाँ रह गए? योगी वसट सम ज्ञानी पंडित, हाँ, उनका राज तिलक का मुहूर्त निकाला और उसी दिन उसी समय राज तिलक तो नहीं हुआ और 14 वर्ष का वनवास हुआ, और वो भी गुरु वशिष्ठ जैसे पंडित ने। योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बच्ची बच्ची लगन धरे, कर्म गति तारे नाही तरे। ये उक्ति बड़ी पुरानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुहूर्त शोधने वाले शोधते रह जाते हैं, परिणति जो भीतर की होनी होती है सो होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इतनी सब विषमताओं के बाद भी रामचंद्र जी ने अपना उत्कर्ष किया, और मैं समझता हूँ ये जो कुछ हुआ ना वो बिल्कुल सही हुआ। यदि रामचंद्र जी के जीवन में ये सब कुछ नहीं होता तो राम केवल अयोध्या के राजा होते, जन जन के हृदय में नहीं बिठा पाते। तो शायद यही नियमत होगा, इसलिए जो हो गया सो हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। पुनः एक पंक्ति में कहूँगा, मुहूर्त को तब तक ही मानना, वो मुहूर्त को माने जिनका मनोबल कमज़ोर है, जिनका मनोबल मजबूत है, उन्हें किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं। श्रीमान प्रमोद जी नीना जी पहाड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर अपने पूरे परिवार के साथ। और इसके बाद आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित आरिका तत्वमती माता जी की ग्रस्त अवस्था के भैया भाभी श्रीमान संजय जी गुना। महाराज श्री के चरणों में तरह बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये थी कि किसी श्रावक को दान देना है और उनके सामने दो ऑप्शन है कि ये किसी मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है वहाँ का, या कोई ऐसी संस्था है जहाँ बालक और बालिकाएं जैन धर्म की पढ़ाई पढ़ रही है और विद्वान और विदुषी बनकर निकल रहे हैं और जीवन पर्यंत जैन धर्म की प्रभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दान तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर किसी एक को देना हो तो कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है? देखो, दान श्रेष्ठ है, कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा। जो प्रासंगिक है वो श्रेष्ठ है, समझ गया। जहाँ जरूरत ज़्यादा दिख रही है वो श्रेष्ठ है। ऐसा चुनाव करना चाहिए जिन संस्थान शासन की सेवा जिससे दीर्घ काल तक बने, हमें वो मार्ग बनाना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। शास्त्र में 7 स्थान अपने धन के सद्व्यय के बताए गए, जहाँ अपना धन लगाकर जीवन को धन्य किया जा सकता है। वह है जिनबिंब, जिनागार,
जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो, अर्थात जिन बिंब की स्थापना, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण, जिन यात्रा यानी तीर्थ यात्राएं करना कराना, प्रतिष्ठिकम प्रतिष्ठा कराना, पंचकल्याणक आदि संपन्न करना, चतुर्विध संघ को आहार आदि का दान देना, भगवान की पूजा प्रभावना में अपना योगदान देना, और शास्त्र लेखन यानी शास्त्र का प्रकाशन करना। ये 7 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें दान के क्षेत्र के रूप में अंगीकृत किया गया। यहाँ अपना द्रव्य प्रमुखता से लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब रत्नत्रय के पोषक हैं। ये पारमार्थिक कार्य हैं, ये भवोद्धारक है, उसके अनुरूप हमारा काम करना चाहिए, होना चाहिए। आने वाले समय में लोग जिन शासन की सेवा करते रहे, लोगों का भविष्य उन्नत हो, इस भाव से कोई भी उपक्रम करना अच्छी बात है। अब प्रायोरिटी प्रसंग के अनुरूप देखना चाहिए। मैं एक को बता दूं तो आप लोग हो बनिया, कहोगे महाराज ने जिसमें ज़्यादा फायदा हम उसको ही देखेंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे ही नहीं। ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को देख करके काम करना चाहिए। फिर भी हमारे शास्त्रों के अनुसार जिन मंदिर आदि के निर्माण से उसे सातिशय पुण्य के बंध का कारण बताया, और ऐसा शास्त्र में है कि एक बार मंदिर निर्माण करे या बिंब स्थापित कोई करता है तो जब तक वो मंदिर और बिंब है उसकी पूजा अर्चा हो रही है, उसका 6वां भाग यानी 16.25% उस व्यक्ति के खाते में जाएगा जिसके निमित्त से बना। तो उस दृष्टि से पुण्यवर्धक कार्य में शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार करें तो इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं है। हम थोड़ा सा गोमटेश बाहुबली के सामने उपस्थित होकर ध्यान करें। गोमटेश बाहुबली को चामुंड राय जी ने बनाया। आज देखो उस गोमट के कारण भगवान की पहचान बन गई गोमटेश। 1000 साल से अधिक हो गए बाहुबली भगवान को वहाँ विराजमान हुए। उनने अपनी कितनी हवेलियाँ महल बनाई होगी, उनके वंशजों का कोई अता पता नहीं, उनकी हवेलियों और महलों का कोई अता पता नहीं, पर गोमटेश बाहुबली 1000 साल से जिन शासन की यशा पताका फैला रहे हैं। इस बीच कितने शास्त्र लिखे गए, कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने मुनि आचार्य हुए होंगे, वो एक तरफ, पर गोमटेश बाहुबली एक तरफ। तो हमें इन सब चीज़ों को व्यापकता से समझकर आवश्यकता अनुरूप कार्य करना चाहिए। भाई संजय जी गुना अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे बीच में स्वर्गीय मदन लाल जी जिनकी स्मृति में श्रीमती विमला जी, विनोद जी, सरोज जी रहर वाले, श्री करण कुमार, कैलाश कुमार जैन हैदराबाद हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अशोक जी पांड्या गिरिडीह। ओ जल्दी आइए, तब तक संजय पूछ श्री लो। के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पूछना चाह रही थी, अभी श्रमण संस्कृति संस्थान में बालिकाओं का भी हमने शुरू किया है। बालिकाएं परिवार की धुरी होती हैं और कहीं भी संस्था शुरू करने के लिए धन की तो पूर्ण आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें कि समाज उसके लिए जुड़े और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए मार्गदर्शन देखो, हमारा तो ये अनुभव है, समाज में अच्छी योजना आने की देर है और अच्छे लोगों को आगे आने भर की देर है। पैसों की कमी नहीं होगी और मुझे नहीं लगता कि प्रमोद भाई जैसे खड़े हों और वहाँ पैसों की कमी हो। आप लगिए, समाज के बीच अपनी बात को अच्छे से रखिए, सुनिश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। ये बहुत उपयोगी कार्य है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मार्गदर्शन कल बताएंगे, उनको पूछने दो। हाँ, श्रीमान विमला जी और विनोद जी आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए अशोक जी पांड्या। भैया संजय भैया। मुनि श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना एवं प्रबंध कारिणी समिति और कामनी परिवार गुना एवं मेरे इष्ट मित्रों की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज। महाराज जी, गुना नगर का सौभाग्य रहा 1999 में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से एवं निर्यापक श्रवण समता सागर जी एवं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के सानिध्य में गुनागर का पहला पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ। भगवान इसी पंचकल्याणक के दौरान हम लोगों ने
आपके आशीर्वाद से गौशाला की स्थापना की और इस गौशाला को अब हम लोग पुनः एक आधुनिक तरीके से सुसज्जित कर रहे हैं। इस गौशाला में हम लोग बीमार और एक्सीडेंटल गायों का उपचार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मेरा प्रश्न ये है भगवान कि हम इस गौशाला को कैसे और आधुनिक बनाएं और इस गौशाला में लोग दुधारू गायों का दूध पीने के बाद जबरदस्ती हम लोगों के सुब्रत कर जाते हैं, उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे क्या दायित्व में? देखिए, आपने सवाल अच्छा किया पर समय अनुकूल नहीं था, इसलिए आपकी बात को तो मैं इतना ही कहूँगा, देवोदय महासंघ से संबद्ध आप हैं और उनके ही देख रेख में कार्य करें। कल का दिन जीव दया का दिन है। कल यहाँ का जो भी शांति धारा, बृहत शांति धारा सभी मंडलों में होगी और कल जीव दया के लिए समर्पित होगा। तो कल हम इस संदर्भ में आप सबसे बात करेंगे। आज समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की।